हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 15 को डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम पार्ट 15 को क्यों अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तो हमने समाप्त कर दिया था स्पेन का। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, स्पेन जब हम पढ़ रहे हैं तो स्पेनिश जो लैंग्वेज है वो जहाँ जहाँ भी बोली जाती है मेनली उस कंट्री को भी हमें पढ़ना है। जैसे कि आज हम जो कवर करेंगे लैटिन अमेरिका के फिजिकल फीचर्स, लोकेशन, डिविजन्स एंड फिजिकल ज्योग्राफी को, है ना। देखो, सिंपल सी बात है। हमें जो पढ़ना है लैटिन अमेरिका, आई मीन अगर जब मैं लैटिन अमेरिका बोलूँ तो साउथ अमेरिका भी बोलते हैं उसे, है ना। साउथ अमेरिका आप बोल सकते हो या लैटिन अमेरिका। तो उसको हम आज पढ़ेंगे। वहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उनको हम देखेंगे। पर उन सभी कंट्री को पढ़ने से पहले उनकी फिजिकल फीचर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी लोकेशन को समझना, उनकी फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। तो मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें मैपिंग आ जाएगी, कंट्री की लोकेशंस पता होगी, कुछ वहाँ के बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ आज हम मैपिंग करेंगे, मैपिंग भी करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। और ये पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जीके के, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका, है ना, तो वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये अनकम्प्लीट था, है ना, जिसको लेके मैंने कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें भी मैंने कवर नहीं किया था साउथ अमेरिकन कंट्री को लेकर। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्पेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस हो जाएगा। फिर हमारा स्पेन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आई मीन कैसा लगेगा या जैसा भी लगेगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फीडबैक देना है, ठीक है। चलो आज हम पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लैटिन अमेरिका, आप साउथ अमेरिका भी बोल सकते हो जैसे मैंने बताया, है ना। तो इसको हम आइए समझते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप देखेंगे, पहले हम मैपिंग करेंगे कि साउथ अमेरिका है कहाँ, ठीक है। ये जो मेजर कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं, है ना, तो इन्हीं कॉन्टिनेंट में से एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी है ना। अमेरिका आपको पता होगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ साउथ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका और ये है एशिया, जहाँ हमें हमेशा अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और यहाँ से आप इस वेस्ट और सदर्न एरिया में जाओगे, वेस्ट और सदर्न में, तो आपको साउथ अमेरिकन कंट्री मिलेगी। अगर यहाँ से आप ईस्ट ईस्ट साइड से जाओगे तब भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं मैप अगेन। ये भी वर्ल्ड मैप है, ये है हमारा प्यारा भारत। जैसे मैंने बताया आपको, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे ना। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़े से जो जियोग्राफिकल फैक्ट हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। साउथ अमेरिका इज द फोर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो साउथ अमेरिका है ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अगर हम इन टर्म ऑफ साइज की बात करें, आफ्टर एशिया, अफ्रीका, है ना, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ। अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है जब हम पॉपुलेशन वाइज देखते हैं, राइट। नाउ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड मेनली इन सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ इसको हम समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये है मैप, ये है यहाँ से, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो गुजरता है यहाँ पे, इक्वेटर, इक्वेटर, है ना। और आपको पता ही होगा यूके में प्राइम मेरिडियन आपको दिखता ये गुजरता है। तो यहीं से हमें पता चलता है ईस्ट वेस्ट एंड साउथ हम कंसीडर करते हैं, वेस्ट हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ से जो 0 डिग्री यहाँ से गुजर रहा है हमें इक्वेटर, और ईस्ट हेमिस्फीयर यहाँ से हमें पता चल जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये पॉइंट है ना, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, यहाँ से हम देखें तो ये जो कंट्री है
ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है और मोस्टली कहाँ, ये जो पार्ट है ये सदर्न हेमिस्फीयर आप देख सकते हो ना, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, डिवाइड कर रहा है, ये इक्वेटर और ये नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये मोस्टली ये जो साउथ अमेरिका बोल सकते हैं या ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है या साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ये कहाँ लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, यही चीज मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। आगे बढ़े। देयर आर 12 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। हमें पता है कितनी टोटल कंट्रीज हैं, 12। हालांकि और भी कंट्रीज हैं बट वो क्या है, डिपेंडेंट है, किसी की टेरिटरीज हैं वट पर, वो अलग अलग बात है। हमने जैसे जैसे फ्रांस के जीके पढ़ा था, उसमें भी हमने कवर किया था, देखा था कौन सी ऐसी लैटिन अमेरिकन कंट्री है या एरिया है साउथ कॉन्टिनेंट का, है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट है ना, कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका, वो हैं टोटल 12, आई मीन 12। और 3 डिपेंडेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो अभी हम इसमें नहीं देखेंगे। अभी हम इन 12 कंट्रीज को भी देखेंगे और कुछ फिजिकल लोकेशंस एंड ऑल सारी चीज़ें देखेंगे हम। नाउ यहाँ की जो पॉपुलेशन अगर देखा जाए 42.25 करोड़ है एज ऑफ 2016, है ना। 2016 के डेटा के हिसाब से देखा जाए यहाँ की जो जनता है अब करीब करीब हो गई होगी 43 करोड़, इतना आप मान सकते हो, है ना, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। नाउ अब हम इन 12 कंट्रीज को किसी तरीके से लर्न करेंगे, वो तरीका हम देखेंगे और मैं गारंटी देता हूँ ये सारी कंट्रीज आपको याद हो जाएंगी आफ्टर दिस वीडियो। अगर आप वीडियो को देखते हो तो आप कोई भी कंट्री नहीं भूलोगे और उनको हम मैप भी करते चलेंगे, है ना। अभी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे सारी कंट्रीज को और फ्लैग और उनकी कैपिटल भी देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, कैपिटल से मैचिंग भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर भी और पहले भी आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर पाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो आप घबराइए मत कि 12 कंट्री कैसे याद करेंगे, वो अभी चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये फ्लैग है अर्जेंटीना का और ये मैप पे देख पा रहे होंगे, है ना, ये मैप है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो ये सदर्न मोस्ट हिस्सा है, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा मार्क किया हुआ, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री, और इसकी जो कैपिटल है बुएनस एयरेस, है ना, बुएनस एयरेस आप बोल सकते हैं। कैपिटल आपको जरूर से याद रखना है। मैं यहाँ पे करेंसी नहीं बता रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा जितनी भी ये 12 कंट्रीज हैं इनको आप कमेंट सेक्शन में लिस्ट करके उनकी करेंसी भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है ना। अगली जो कंट्री है ये है बोलीविया का फ्लैग और ये है बोलीविया ऑन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ग्रीन मार्क में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसके 2 कैपिटल हैं, एक ऑफिशियल कैपिटल है, एक जो है सीट ऑफ गवर्नमेंट की है। तो आपको ऑफिशियल कैपिटल याद रखना है, सुक्रे ऐसे कुछ आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ये है बोलीविया, बोलीविया कंट्री है और उसकी ये क्या है, कैपिटल। नाउ ब्राज़ील, ब्राज़ील के भी बारे में अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट 50% लैंड मास जो है कवर करता है कॉन्टिनेंट का। इतनी बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है इस कॉन्टिनेंट पे, है ना। ये है इसका फ्लैग और कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया। ये आप मैप में देख सकते हो कितना पार्ट कवर कर रहा है लैंड का, ठीक है। अगली कंट्री है, ये है चिले। ये यहाँ पे वाइट है, हालांकि इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मैच हो गया होगा, है ना, इसी में। ये फ्लैग है चिले का और ये चिली के शेप में आपको दिख रहा होगा कॉन्टिनेंट पे, सदर्न साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे ये है कंट्री चिले। और इसकी जो कैपिटल है वो है सैंटियागो। इसको इस तरीके से देखोगे ना मैप करके तो आप भूलोगे नहीं, आपको भूलने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी, आप भूल भी नहीं पाओगे। ऐसे चिले है ना, इस तरीके से अपने आप में मेमोनिक बन जाता है पिक्चर्स। नाउ अगली जो कंट्री है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये देखते हैं, ये भी हम मैप पे देखते हैं, ये है कोलंबिया, है ना। ये है उसका फ्लैग, ये ग्रीन कलर में यहाँ पे मार्क है कोलंबिया और उसकी जो कैपिटल है वो है बोगोता, ठीक है। आगे बढ़े। अगला है इक्वाडोर, है ना।
तो ये है फ्लैग इक्वाडोर का। ये छोटी सी जो कंट्री आपको दिख रही है ग्रीन कलर में मार्क कॉन्टिनेंट पे, है ना, और इसकी जो कैपिटल है वो है क्योतो। ना हम गुयाना, है ना, ये है गुयाना। ये भी एक छोटी सी कंट्री, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीन कलर पे मार्क किया हुआ है, और यह है उसका फ्लैग गुयाना का, और यह है इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन, है ना। तो ये चीज़ इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी और भी हम चीज़ें अच्छे से समझने वाले हैं। जस्ट बहुत गर्मी है। अगली जो कंट्री है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रागी। ये है छोटी सी कंट्री, यहाँ पे ब्राज़ील के जस्ट नीचे में आप देख पाओगे, ये है ब्राज़ील जो जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, है ना। तो इसकी जो कैपिटल है असुनसियोन, है ना, ऐसे आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। यह है प्रागी। एक बार आप कंट्री के नाम और उसकी कैपिटल, उसका फ्लैग ऐसे आप देख सकते हो। फ्लैग तो नहीं पूछा जाएगा बट कैपिटल मैचिंग में आ सकता है, ठीक है। अगली जो कंट्री है वह है पेरू। पेरू की जो कैपिटल है लीमा, ठीक है। और ये यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, मार्क किया हुआ है। अभी हम बड़े मैप पे भी हम इन सभी कंट्रीज को देखने वाले हैं, ठीक है, मैप भी करेंगे ना। अगली जो कंट्री है हम देख रहे हैं यहाँ पे सूरीनेम, ठीक है। ये भी एक कंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है फ्लैग सूरीनेम का। परामा रिदो ये जो कैपिटल है सूरीनेम की, ये भी है, हम देखते हैं, ठीक है। अगली कंट्री है उरुग्वे। ये है उसका फ्लैग, और यहाँ पे है ये कंट्री, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। यहाँ ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है हिस्सा, मोंटेवीडियो इसकी जो है कैपिटल है। अगली और लास्ट ये है वेनेजुएला, है ना, काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यह है फ्लैग, और यह है इसकी कैपिटल काराकास, है ना। तो इतना आई होप आपको अभी आपने सारी कंट्री देख ली होंगी, और कॉन्टिनेंट पे हमने मैप भी कर लिया, राइट। आगे ना, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ आपके लिए क्वेश्चंस है, और वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो आप देखिएगा कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, है ना, या हाईएस्ट, इसके बेस पे है, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, है ना। तो नाउ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपको फिल करना है ना। अगला लार्जेस्ट रिवर आपको बताना है। ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड आपको यहाँ पे बताना है इस कॉन्टिनेंट का। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी बताना है, कौन सा है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक एंड हाईएस्ट वाटरफॉल। इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है आसानी से, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, चाहे वो जेएनयू का हो, इफ्लू का है, या आप जामिया का देने जाएंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट नीचे में बता रहा हूँ आपको, जैसे है यहाँ पे एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लैंड मास है, जो कि फ्रेंच का है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, फ्रेंच गुयाना, है ना, टेरिटरी आप मान सकते हो। तो यहाँ पे एक स्पेस सेंटर है, किसका, यूरोपियन स्पेस स्पेस सेंटर बोल लो, या फ्रांस का बोल सकते हो। गुयाना स्पेस सेंटर बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड यूरोप्स स्पेस पोर्ट, इज अ फ्रेंच एंड यूरोपियन स्पेस पोर्ट टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्रो इन फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में नॉर्थ वेस्ट में ये लोकेट करता है ना। अभी हम मैप पे भी देख लेंगे इस कंट्री के बारे में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा और पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्टेड हो। मैं पिक्चर दिखा देता हूँ स्पेस सेंटर का। ये है स्पेस सेंटर, क्रो में है, फ्रेंच गुयाना के नॉर्थ वेस्ट में, है ना, ये इतना बड़ा सा है। और यहीं से भी रॉकेट एंड ऑल सारी चीज़ें यूरोपियन कंट्री अपनी यहीं से लॉन्च करते हैं, है ना। ये चीज़ देख सकते हो। तो ये पिक्चर्स है, ये है रॉकेट्स, स्पेस, ये है स्पेस सेंटर पूरा आप देख पा रहे हो, है ना। ना अब हम फिजिकल डिवीजन को भी हम देखेंगे। साउथ अमेरिकन
कॉन्टिनेंट के। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हम इस चीज़ को देखने वाले हैं यहाँ पे। और अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो ऑलमोस्टली 50% आपने कवर कर लिया कॉन्टिनेंट के बारे में, आपको जानकारी अच्छे से हो जाएगी, है ना। सो नाउ वेस्टर्न माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे चलो, ये है कॉन्टिनेंट किसका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं। और ये है वेस्ट साइड। आपको पहले मैं आपको वाटर बॉडी दिखा देता हूँ। ये है पैसिफिक ओशियन पड़ेगा इसके वेस्ट में, और ये है अटलांटिक ओशियन, और ये है अटलांटिक ओशियन, है ना। ये भी अटलांटिक, सॉरी, ये अटलांटिक ओशियन इसके ईस्ट साइड में पड़ेगा और वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन। तो अब हम वेस्टर्न माउंटेन के बारे में बात करें, वो माउंटेन कौन सी है, रेंज क्या है, एंडीज माउंटेन। ये इस तरीके से यहाँ तक पूरा देख सकते हो, है ना। तो इस अभी हम और कुछ हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ना, जो साउथ अमेरिका है प्राइमरली माउंटेन सिस्टम, इसका जो है साउथ अमेरिका का जो माउंटेन सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, एंडीज। ये एंडीज माउंटेन सिस्टम है ना। और काफ़ी, और देखा जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम भी है ना। ये भी आप देख सकते हो, एंडीज माउंटेन रेंज काफ़ी बड़ा है, आप ये चीज़ देख सकते हो, है ना। नाउ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज अबाउट 7000 किलोमीटर, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। इसकी जो लेंथ है 7000 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, और ये कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। कॉन्टिनेंटल माउंटेन क्या होता है, जो लैंड एरिया पे आपको दिख रहा होता है। ऐसे ही कुछ माउंटेन रेंज होती हैं जो वाटर बॉडीज के अंदर होती हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं। बट अगर कॉन्टिनेंटल माउंटेन की रेंज के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। कौन सी, एंडीज माउंटेन रेंज। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंडीज से रिलेटेड, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, साउथ अमेरिका कंट्री से ना। ये कहाँ से स्ट्रेच करती है, ये जो इंटायर कॉन्टिनेंट में ये जो माउंटेन रेंज है, ये कहाँ से फैला हुआ है, इस्थमस ऑफ पनामा से लेके स्टेट ऑफ मैगलन तक ये पूरा है ना। एंडीज माउंटेन जो रेंज पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ पे है इस्थमस ऑफ पनामा। और पूरा आप सदर्न एरिया में चले आओगे, स्टेट ऑफ मैगलन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। आगे अगला वेस्टर्न माउंटेन और हाईलैंड्स के बारे में भी यहाँ को ही अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ये जो माउंटेन रेंज है ना, ये कितनी कंट्रीज को कवर करता है, अप्रोक्सीमेटली क्या, 7 कंट्रीज को ये कवर करता है। कौन कौन सी कंट्रीज, वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ पे आपको मिलेगा कंट्री, इक्वाडोर यहाँ पे, पेरू यहाँ पे आपको मिलेगी ये कंट्री, यहाँ पे अराउंड, बोलीविया वो भी यहीं पे कंट्री है। ये दोनों लैंडलॉक कंट्री है। सॉरी, अभी हम देखेंगे कौन सी कंट्री है ना लैंडलॉक एंड ऑल। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, अभी पहले मैप देख लेते हैं। ऐसे ये है चिले, ये चिली की जो शेप में है, यहाँ से पूरा देखोगे ना, यहाँ तक पूरा चिले। और अर्जेंटीना, ये पूरा ये जो सदर्न कंट्री है, यहाँ पे ये पूरा अर्जेंटीना है। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो कि पार्ट है किसका, इसी का, जहाँ पे ये इंडीज माउंटेन रेंज गुजरती हैं कंट्रीज, है ना, फैले हुए हैं। नाउ हंड्रेड्स ऑफ पीक मोर देन 4500 मीटर्स टॉल। तो इसी ये जो रेंज है यहाँ पे 4500 की मीटर्स की 100 से भी ज़्यादा या 100 के करीब करीब यहाँ पे वो पीक्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीक्स हैं, है ना। और कितनी हाइट की, 4500 मीटर्स की, जिसमें से मोस्टली क्या है, वो वॉल्केनिक है और पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपको पता ही होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है। तो ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है आपको पढ़ना है, तो उसको मैं अलग बताऊंगा जब मैं जापान पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हम वोल्केनो एक्टिविटी और जापान में कितने सारे अर्थक्वेक आते हैं उसको हम समझेंगे। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट के आपस में लड़ने की वजह से आते हैं, ऊपर नीचे, है ना, जब ऐसे इस तरीके से रखती हैं, तो इसलिए अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें, भूकंप जैसी चीज़ें आपको डिजास्टर देखने को मिलता है।
तो ऐसे ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनाते हैं ऐसे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स मिलके, इनको हम समझेंगे जब हम जापान पढ़ेंगे। तो ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यहाँ पे भी फैला हुआ है, तो यहाँ पे भी इसीलिए वॉल्केनिक वॉल्केनिक क्या है, माउंटेन्स भी हैं, कुछ पिक्स भी हैं। तो कुछ जो हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड ऑल हैं, जो मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन में पूछा था शुरुआती वीडियो में, तो वो हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे पता चलने वाली है ना। नाउ नॉर्थ एंडीज के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो एरिया है, इतना आप देख रहे हो, नॉर्थ एंडीज का एरिया है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी वो हम देखते हैं। यहाँ की मिलेगी आपको इस कॉन्टिनेंट में माउंट चिम्बोरसो एंड माउंट कोतोपाक्सी आर एक्टिव वोल्केनो पीक, और काफ़ी हाईएस्ट वोल्केनो पीक्स हैं। आपको कोतोपाक्सी और चिम्बा रोसो दोनों ही पीक यहाँ पे, ये आपको मैं ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे कर्सर कर रहा हूँ, ये दिख रहा होगा, है ना। जस्ट मोमेंट। हाँ, तो ये वोल्केनो पीक, ये नाम या आप इससे एसोसिएट कर सकते हो, मैपिंग कर रहे हैं ना, तो इससे हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये एक्टिव वोल्केनो पीक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे लाया करते हैं, नॉर्थ एंडीज एरिया में। आगे अब हम सेंट्रल एंडीज का एरिया देख लें। यहाँ पे ये जो मैं कर्सर कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इस माउंटेन रेंज में, सेंट्रल में। तो यहाँ पे देखें तो एक बात तो और है, ये काफ़ी वाइडेस्ट है ना, वाइडेस्ट सेंट्रल एंडीज है। ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है यहाँ पे काफ़ी वाइड है, यहाँ तक बोलीविया तक है पूरा, है ना, ये फैला हुआ है। इसको अल्टीप्लानो एंडियन भी बोलते हैं इसको, या बोलीवियन प्लेटो भी बोलते हैं। और ये क्या है, सेकेंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। चलो आपके लिए क्विज है, आप मुझे बताओ फर्स्ट हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड कहाँ है या किसे बोलते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। तो सेकंड हाईएस्ट प्लेटो आप इन द वर्ल्ड आपको पता चल गया कहाँ है, वह है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, है ना। किसको, बोलिवियन प्लेटो या अल्टीप्लानो या एंडियन, इसी को बोलते हैं बोलिवियन प्लेटो। ये आपको दिख रहा होगा, है ना, ये सेकंड हाईएस्ट प्लेटो है। प्लेटो क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जो टेबल की शेप में होते हैं, है ना, जो धरती का हिस्सा है कुछ हिस्सा उठा हुआ और टेबल की शेप में होता है, प्लेटो होते हैं, नॉर्मल प्लेन से, है ना। यहीं पे आपको लेक टीटीकाका भी मिलेगा, टीटीकाका, लेक टीटीकाका भी मिलेगा, जो कि लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका का, एंड लेक पूपो, है ना, दोनों मिलेंगे। लेक टीटीकाका भी आपको मिलेगा यहाँ पे, तो वो भी यहीं पे मिलता है, लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका। तो ये जो एरिया है इतना मैं कर्सर कर रहा हूँ यहीं पे है, ठीक है। तो आगे देखें, इंक्लूड्स आटाकामा डेजर्ट, द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड बिटवीन चिलियन कोस्ट एंड एंडीज। सो आटाकामा जो डेजर्ट है इसको हम समझते हैं, ये जो सेंट्रल एंडीज है माउंटेन जो रेंज है, तो यहीं पे है ये आटाकामा डेजर्ट, क्योंकि ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ की जो विंड है, ये जो नमी है वो आ नहीं पाती, क्योंकि ये जो कोस्टल एरिया है ना, ये काफ़ी हाई है, काफ़ी ऊंचा है, इतना भी ऊंचा नहीं है बट हाई है, जो कि विंड जो है आ नहीं पाती इधर। और इधर भी एंडीज है, माउंटेन है जहाँ पे डार्क आपको दिख रहा होगा, और बीच में ये प्लेस है, इसीलिए ये काफ़ी वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस भी है। आपको पूछा जा सकता है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर भी, आटाकामा डेजर्ट कि कौन सी कंट्री मिलाया करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था चिली के शेप में जो यहाँ पे ऐसी कंट्री है, वहाँ पे ऐसे
लाई करती है। तो आगे भी अभी हम देख लेंगे, इसके लिए वरी मत करो। तो अभी बस आप जितना मैं समझा रहा हूँ फिजिकल मैप पे, वो आप लोग सभी देखो। ये है अटाकामा डेजर्ट। तो ना तो सदर्न अटलांटिक ओशन की नमी या हवा आ पाती है यहाँ पे, ना ही पैसिफिक ओशन की, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ड्राई रहता है। ठीक है, और बिटवीन चिलियन कॉस्ट एंड एंडीज, ये मैंने आपको बता दिया, ये चिलियन कोस्टल एरिया है, ये एंडीज है, तो यहीं पे ये आपको देखने को मिलता है अटाकामा डेजर्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव डाउट, आप कमेंट करके पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। साउथ एंडीज हम देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पीक है एंडीज की, वो कौन सी पीक है? माउंट एकोनकागुआ, जो कि 6962 मीटर हाई है। कहाँ, किस कंट्री में पड़ता है? वो पड़ता है आपका अर्जेंटीना में, है ना, अर्जेंटीना में यहीं पे पड़ता है। यह है एकोनकागुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है पूरा, तो यहीं पे आपका पड़ता है। ये हाईएस्ट एंडीज पीक है, ठीक है। एंडीज की अगर पीक के बारे में बात किया जाए तो हाईएस्ट है माउंट एकोनकागुआ। और कहाँ है? नियर चिली के बॉर्डर, ये है चिली कंट्री, यहाँ पे बॉर्डर है, और ये है आपका अर्जेंटीना। हाईएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पीक है आउटसाइड एशिया। तो हाईएस्ट जो पीक है आपको पता ही होगा पूरे वर्ल्ड का, कहाँ पे है? एशिया में है ना। तो वो कौन सी पीक की मैं बात कर रहा हूँ उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी मिलेगा इन द वर्ल्ड का, इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वो भी यहीं पे मिलेगा। ओजास देल सैलादो, है ना, 6893 मीटर का, ये भी लाई करता है कहाँ? अर्जेंटीना एंड चिलियन कोस्ट पे, ठीक है। तो भी यहीं पे आपको मिलेगा ओजास देल सैलादो। तो एक तो मैंने अटाकामा डेजर्ट के बारे में पूछा था अभी शुरुआती क्वेश्चन में, आपने देखा होगा, है ना। ये रहा ड्राइएस्ट प्लेस, ये भी आपको मिल गया होगा, और लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, ये दो क्वेश्चन तो आपको अभी मिल गए हैं, इसी से आपको आंसर मिल गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में। ये मैप आप देख रहे हो, ये हमने वेस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में पढ़ा, अब ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हाईलैंड्स हैं मोस्टली क्या है? जेंटल स्लोप्स बनाते हैं यहाँ पे। ये स्लोप्स देख रहे हो, मतलब हाई एलिवेटेड नहीं है, जैसे आपने पहाड़ी देखे हो कि बिल्कुल एलिवेटेड होते हैं, आप चढ़ नहीं सकते, बट ये होते हैं, यहाँ पे भी हैं, एलिवेशन है, बट यहाँ पे जेंटल स्लोप्स है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप्स नहीं है। और ये है ईस्टर्न का एरिया पूरा, हम अभी देखेंगे, ये पूरा एरिया है यहाँ पे। और ये ओल्डर देन एंडीज, ये जो ये जो पूरा इधर का एरिया है ना ईस्टर्न का, ये किससे ओल्ड है? एंडीज माउंटेन से काफ़ी पुराने हैं। यहाँ पे जो पत्थर हैं वो काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे, और कंसिस्ट ऑफ मेन 3 प्लेट्यू, और ये पूरा 3 मेन प्लेट्यूज हैं उससे बने हुए हैं। कौन कौन से प्लेट्यू हैं? गुयाना हाईलैंड्स, आपको ये दिख रहा होगा, गुयाना हाईलैंड्स। दूसरा ब्राजीलियन हाईलैंड्स, आपको दिख रहा होगा। तीसरा है पेटा गुइनिया, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, हाईलैंड्स। ये 3 मेन हाईलैंड्स हैं ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न हाईलैंड्स की अगर हम बात करते हैं। तो इन हाईलैंड्स पे भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम गुयाना हाईलैंड्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या है? तो ये लाई कहाँ पे करता है? इट्स लाई टू द नॉर्थ ऑफ अमेजन रिवर एंड साउथ ऑफ ओरिनोको रिवर। आपको 2 रिवर अभी तो पता चल गई, कौन से रिवर? अमेजन रिवर और ओरिनोको रिवर। ये जो ओरिनोको रिवर है कहाँ है? ये वेनेजुएला में है। और मोस्टली ये जो अमेजन रिवर सिस्टम है
ये ब्राज़ील एंड ऑल, ये पूरी कंट्री में आपको यहाँ पे ये पूरा दिखेगा, है ना। और भी कंट्रीज़ हैं बट मोस्टली ब्राज़ील एंड ऑल में दिखेगा आपको, है ना। पूरा रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम किसे बोलते हैं? जो रिवर पर्टिकुलर उसको सपोर्ट क्या करती हैं, और भी जो छोटे छोटे रिवर हैं वो एज ए ट्रिब्यूटरीज वो अपने पानी को वो आके मिल जाते हैं मेन रिवर जो होती है, जैसे अमेजन मेन रिवर हो गई, और उसकी छोटी छोटी ये रिवर जैसे जुअरा है और भी छोटी छोटी रिवर आके मिल जाएं, वो क्या बनाती हैं? रिवर सिस्टम बनाती हैं। ऐसे ही अमेजन रिवर सिस्टम है, और ऐसे ही ओरिनेको रिवर है। तो इसी के बीच में ये गुयाना हाईलैंड्स, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये आपको अमेजन रिवर सिस्टम दिखेगा, और यहीं पे वेनेजुएला में आपको ओरिनिको रिवर सिस्टम दिखेगा, और इसी के बीच में लाई करता है गुयाना हाईलैंड्स। ये एक टाइप के प्लेट्यूज हैं, काफ़ी हाई नहीं है बट जैसे मैंने आपको बताया था प्लेट्यू क्या होते हैं वैसे ही हैं। तो ऐसे ही ये मैंने वेनेजुएला का मैप लगाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा ओरिनेको का रिवर सिस्टम, है ना। और यहाँ पे आ जाता है आपका गुयाना हाईलैंड्स, है ना, इसी के बीच में। तो अब जैसे मैंने बता दिया, एक्ट्स एज द डिवाइडर बिटवीन अमेजन एंड ओरिनेको बेसिन्स, ठीक है। ये भी आपको समझ में, क्योंकि ये बीच में पड़ता है गुयाना हाईलैंड्स बिटवीन अमेजन रिवर सिस्टम एंड ओरिनेको रिवर सिस्टम, तो एक तरीके का ये डिवाइडर है ना, इन दोनों रिवर सिस्टम या बेसिन्स आप बोल सकते हो। इट इज नोन फॉर द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये चीज आपको जाननी जरूरी है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है? एंजल फॉल्स। कितने मीटर हाई है? 979 मीटर हाई है। और ये कहाँ पे है? कहाँ पे लाई करता है? रिवर कैरोनी, है ना। कहाँ पे? वेनेजुएला में रिवर जो कैरोनी है ये आपको रिवर मिलता है, और कहाँ पे है वो भी यहीं, ये जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं पे आपको ये फॉल देखने को मिलेगा। एंजल फॉल्स, यह हाईएस्ट वाटरफॉल्स है, फॉल है वर्ल्ड का, ठीक है। ये है एंजल वाटरफॉल, आप देख सकते हो। और ये है वेनेजुएला का मैप, और ये आपको एंजल वाटरफॉल की लोकेशन पता चल पा रही है, राइट। आगे बढ़े, ये अगेन एक पिक्चर है एंजल वाटरफॉल्स, है ना। ना ब्राजीलियन हाईलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो पूरा दिख रहा हो ब्राजीलियन हाईलैंड्स, यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली ब्राजील में है ही, तो इसलिए ब्राजीलियन हाईलैंड्स। और कितना लैंड मास ये कवर करता है ब्राजील का? ब्राजीलियन हाईलैंड जो है ऑलमोस्ट जो कवर करता है मोस्ट जो ईस्टर्न और सदर्न, ये ईस्टर्न पार्ट है ब्राजील का, और ये सदर्न मोस्ट हिस्सा है ना। ये पोर्शन जो है कवर करता है ब्राजील का। इसमें इंक्लूड क्या है? दो मेन प्लेट्यूज हैं जो हैं यहाँ पे, मातो ग्रासो एंड प्लेटू ऑफ बोरबोरेमा। दो मेन प्लेटू हैं यहाँ पे हैं वो प्लेटूज, तो ये इसी में कवर करते हैं, ठीक है ना। प्राना एंड प्रागे रिवर राइज इन द ब्राजीलियन हाईलैंड्स। जो यहाँ पे रिवर दो रिवर सिस्टम है, प्राना एंड प्रागवे, वो दोनों ही यहीं से ब्राजीलियन हाईलैंड से राइज होती हैं। आपको बस ध्यान से ये फिजिकल चीज़ें अभी याद रखनी है। तो कंट्री एंड सारी चीज़ें अभी तो मैं आपको याद करा दूंगा, आपको इतना भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। नाउ अब हम देखते हैं पैटागोनियन प्लेटू। ये आपको हाईलाइट मिला होगा, सदर्न मोस्ट हिस्सा है साउथ अमेरिका का। और स्क्रब क्या होता है? सेमियार्ड स्क्रब, झाड़ियाँ होती हैं, है ना, प्लेटू के। वह है नियरली ऑल ऑफ द सदर्न पोर्शन ऑफ मेनलैंड अर्जेंटीना का जो है कवर करता है। ऑल्सो नोन एज पेंटागोनियन डेजर्ट, ये मैंने आपको बताया ये डेजर्ट है पूरा, क्योंकि इधर से भी वही चीज़ है, हवा नहीं आ पाती है, विंड नहीं आ पाती है, मॉइस्चर नहीं आ पाता, और अटलांटिक ओशन से भी। तो यहाँ पे भी ये डेजर्ट इसलिए बनता है, यहाँ पे भी डेजर्ट बनने का सिनेरियो होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था ये यहाँ से दोबारा आ गया, सॉरी। तो ये दो चीज़ हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पैटागोनियन स्टीप भी बोलते हैं। तो ये पैटागोनियन डेजर्ट भी आपको याद रखना है, कहाँ पे लाया करता है? मेनलैंड
अर्जेंटीना में। ठीक है, आगे अब हम सेंट्रल लोलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने ईस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में पढ़ लिया, वेस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में पढ़ लिया, सेंट्रल लोलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एरिया है ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, ये पैम्पस वाला है, ये जो एरिया बाकी बचते हैं इनको हम पढ़ते हैं, ये है सेंट्रल लोलैंड्स। मतलब कुछ फर्टाइल एरिया भी होंगे, और जनरली आप अगर आप कंपेयर करोगे प्लेट्यूज और माउंटेन से, वो नीचे होते हैं, काफ़ी नीचे होते हैं स्तर पे, है ना। तो एक तरीके से फील्ड भी बोल सकते हो। बट ये जो अमेजन का फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे कोई खेती नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है पूरा एरिया, आपने पढ़ा होगा। और इसको वर्ल्ड क्या बोला जाता है, और ये जो सिस्टम है रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे पूरा अमेजन का, ये वर्ल्ड का ये लंग्स बोला भी समथिंग ऐसा कुछ बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो आप बताइए क्या बोला जाता है उसको, क्योंकि मोस्टली जो हवाएं हैं सारी चीज़ें हम इवन इंडिया में भी यहीं से भर के आती हैं। मोस्टली काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है यहाँ से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है हम लोग इनहेल करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं की, और भी हैं हाँ, जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, बट मेनली काफ़ी डेंस फॉरेस्ट एरिया है, तो ये भी काफ़ी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने न्यूज़ में भी काफ़ी पढ़ा होगा अमेजन फॉरेस्ट के बारे में, आग लगी होती थी, सारी चीज़ें, है ना, काफ़ी सारा हिस्सा जल जाता है, और काफ़ी रिच स्पीसीज भी यहाँ पे पाई जाती हैं, एनिमल्स एंड ऑल। तो ये चीज़ आपको दिखना है। तो ये जो सेंट्रल लोलैंड्स है ये कहाँ लाई करता है, मैंने आपको बता दिया, एंडीज और ईस्टर्न हाईलैंड्स जो थे इनके इसके बीच में, जो कि कवर करता है मोर देन हाफ ऑफ कॉन्टिनेंट्स, है ना। इसका हाफ ऑफ कॉन्टिनेंट्स का जो एरिया है पूरा कवर कर लेता है। मोस्टली स्पार्सली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ लीस्ट सॉइल, यहाँ पे लोग नहीं रहते इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे सॉइल नहीं, पानी ही पानी भरा होता है। बट ये जो पैम्पस वाला एरिया है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है अर्जेंटीना का, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी लोग रहते भी हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आ रही होंगी, है ना। आगे बढ़े, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, बट उससे पहले हम कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ लें। कंट्री देख लेते हैं, 12 कंट्रीज। फ्रेंच गुयाना अगर आप हटा दो तो 12 कंट्रीज बसती हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, आपको याद रखना है। सबसे बड़ी जो कंट्री क्या है वो ब्राज़ील, सबसे छोटी कंट्री कौन सी है साउथ अमेरिकन की, वो है सुरीनेम। 2 कंट्री हो गई, फिर गुयाना आता है, देन वेनेजुएला आता है 4, कोलंबिया 5, है ना, यहाँ पे भी है कंट्री, देखेंगे अभी हम, है ना। ये है पेरू, ये है बोलीविया, ये है प्रागे, अर्जेंटीना, है ना, उरुग्वे आपको दिखता है, ये चिली दिख ही रहा है ना। तो ये सारी कंट्री हैं। तो आई होप इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट के तरीके से आप याद रखोगे, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंट्री, तो आपको याद रहेगी। आपको 2 कंट्री तो सिंपली याद हो गई, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये नॉर्थ में है पूरा, पेरू, है ना, और ये चिले, ये पूरा वेस्टर्न हिस्से में आती हैं, वेस्टर्न में है ना, एंडीज की तरफ यहाँ पे हैं। बोलीविया और प्रागे इस तरीके से याद हो जाएगा। ये 2 जो कंट्री हैं ये लैंडलॉक कंट्री हैं, कहीं से भी इनको वाटर बॉडी जो है ये वाटर को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी भी ओशन को, है ना। उरुग्वे आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो और भी है, कितनी कंट्री होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 2 कंट्री और हैं, जैसे यहाँ पे चिले, 10 11 एक कंट्री और है यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, वो कंट्री कौन सी थी अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये है इक्वाडोर, है ना। ये हो गई आपकी 12 कंट्री पूरा। अब इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि ये इक्वेटर है ना, आपको 0 डिग्री यहाँ से होकर गुजरती है इस कंट्री से, इसलिए आपको इक्वेटर आपको याद होना चाहिए, इक्वेटर से इक्वेदर। तो ये कंट्री आपको ऐसे याद हो जाएंगी, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, और कैपिटल भी आपको 1-2 बार आप देखोगे याद हो जाएगा, है ना। ना अब यहाँ पे मैं कंट्री आपसे पूछूं,
कौन कौन सी कंट्री है? ये है फ्रेंच गुयाना, हटा दो क्योंकि फ्रांस की टेरिटोरी है। ये है ब्राज़ील, सूरीनेम, है ना, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेटर से गुजरती है इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, है ना, उरुग्वे, और ये अर्जेंटीना है, ये चिले है, चिले, और ये है प्रागे। तो ये कंट्री आपको याद हुई ना, ये है प्रागे और ये है उरुग्वे। प्रागे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले। तो ऐसे आपको मैपिंग कर लेनी है ब्लैंक मैप लेके आपको, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं अगेन। लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया, ब्राजील। द कंट्री इज कवरिंग मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लैंड, जैसे मैंने बताया था कॉन्टिनेंट, हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट का जो लैंड मास है उसको कवर करता है। और देखा जाए ये स्लाइटली, ये जो कंट्री है इस थोड़ी सी ही छोटी है किससे? यूएसए से ये कंट्री। एंड लार्जेस्ट सिटी क्या है इसकी? साओ पाउलो इन ब्राजील, जो कि ब्राजील में ये सिटी है, ये लार्जेस्ट सिटी है ब्राजील की। आपको इसका कैपिटल बताना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ब्राजील। चलो कोई नहीं, ब्राजील एंड ब्राजीलिया ऐसे याद रखना। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? सूरीनेम, अभी मैंने आपको बता ही दिया था। इसकी आप कैपिटल देखो, बताओ। द कंट्री इज वन ऑफ द 10th मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, ये भी है, बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे भी। बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है यहाँ का, इस कॉन्टिनेंट का? तिएरा देल फ्यूगा, है ना, जिसको स्पेनिश, अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग देखी जाए, लैंड ऑफ फायर एट द सदर्न टिप ऑफ अर्जेंटीना एंड चिले। अभी देखते हैं इसको मैप पे, ये है तिएरा देल फ्यूगा, ये अर्जेंटीना है, ये चिले, चिले की शेप का जो कंट्री है, तो यहीं पे आपको मिलेगा। और स्टेट ऑफ मैगलन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे अगला जो फैक्ट है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजन रिवर, इसकी लेंथ है 6437। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। आपको फर्स्ट, चलो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, नाइल है, बट अगर देखा जाए ये जो अमेजन है, ये अपने साथ जो वाटर है, लार्ज वॉल्यूम में वाटर कैरीज करता है, जो कि वर्ल्ड की 10 बिगेस्ट रिवर को कंबाइन कर दिया जाए, इतना सारा पानी अपने साथ कैरी करता है। तो वॉल्यूम अगर की नज़र से देखा जाए, वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिवर है कि जो अपनी साथ वो इतने ज़्यादा पानी कैरी करके ले चलता है ना। और जो नाइल है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है ना। हाईएस्ट माउंटेन अभी मैंने आपको बताया था, एकॉन कागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। मैप पे भी मैंने आपको मैपिंग भी कराई थी। इसकी जो लेंथ है 6961 मीटर, मैंने आपको बताया भी था। और ये कहाँ लोकेट करता है? एंडीज माउंटेन रेंज में,